नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कनको शो में। चलिए आइए, आज का मेरा टॉपिक है सीपीएफआर। सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप रिलायंस के किसी भी रिटेल में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मे बी अदर रिटेल में भी ये फॉर्मेट यूज होता हो, मुझे नहीं पता, बट अगर आप रिलायंस में काम करते हैं तो ये आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एफएनएल फॉर्मेट में, एफएनएल का मतलब होता है फैशन एंड लाइफस्टाइल, जिसमें कि जनरली अपैरल यानी कि कपड़े की बात होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका ग्रेड होते हैं, जैसे कि K1 होता है, K2 होता है, K3 होता है, उसके बाद A3 होता है, उसके बाद B1 होता है, उसके बाद B2 होता है। हम यहीं तक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो K1 से K2 तक होता है ना, ये जनरली CSA होते हैं। मैं नीचे लिख देता हूं, ये होते हैं CSA। और जो K3 होते हैं ना, ये TL होते हैं। ये जो A3 होते हैं, नया पोस्ट आया है, ये TL और DM से बीच का पोस्ट होता है, ठीक है। और ये जो B1 होता है ये DM होता है, और जो B2 होता है ये SM होता है, यानी कि स्टोर मैनेजर होता है। तो जो CPFR है ना, वो एक एग्जामिनेशन है, वो एक टेस्ट है जिसे आप पास करके अपने ग्रेड को अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप K1 में हैं तो जब आप CPFR के एग्जाम को देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे K1 से K2 में जाने के लिए। सेम ऐसा वाइस वर्सा चलता है। अगर आप K2 में है तो आप एलिजिबल होंगे K3 में जाने के लिए। अगर आप K3 में है तो आप एलिजिबल होंगे A3 में। अगर आप A3 में तो B1, B1 है तो B2। अब यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि पहले ये A3 पोस्ट नहीं था, पहले आप K3 के बाद सीधा DM के लिए जाते थे। बट अभी ये A3 आ गया है कि आपको DM से पहले A3 पोस्ट मिलता है, आप उस पर काम करते हो, देन DM के लिए एलिजिबल होते हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये A3 हर फॉर्मेट में हो सकता है ये ना भी हो। और मैंने पहले बताया, मैं आपको FNL के लिए बता रहा हूं, अगर आप डिजिटल या अलग फॉर्मेट में काम करते होगे तो वहां का प्रोसेस ये नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब पहली बात समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ताकि आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात कि ये क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये किस लिए होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये होता कैसे। तो देखो, इसमें ना आपके जो भी सीनियर होंगे वो आपको डेट बता देंगे। आपको एक ऑनलाइन लिंक मिलता है, ठीक है, जिसमें कि आप वीडियो के फ्रंट में होते हो, आपको कैमरे के सामने बैठना है। डेफिनेटली आप कॉपी पेन यूज कर सकते हो, बट आपको फोन का यूज नहीं करना है। आपको अपना कहीं भी इधर उधर नहीं देखना है। आपके पीछे कहीं भी कोई थर्ड पर्सन नहीं रहना चाहिए, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आप वहीं पे टर्मिनेट हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिया, आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है, तो मल्टी ऑप्शन वाले टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरी बात एक और आती है कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, इसमें ना आपको ना थोड़े से रीजनिंग, मैथमेटिकल और नॉर्मल आपके रिटेल के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें आपको गवर्नमेंट के एग्जाम का प्रिपरेशन देने के लिए रीजनिंग और जीके वगैरह ऐसा प्रिपरेशन करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी फॉर्मेट में काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर आप रिटेल में काम कर रहे हो और अगर आप एफएनएल में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको मेन होता है KPI, जिसको आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या की पैरामीटर इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो KPI में जनरली हम 4 KPI की बात करते हैं। एक होता है हमारा कन्वर्जन, ठीक है, फिर होता है हमारा ATS, फिर होता है हमारा IPCM, और एक होता है हमारा ASP। ये 4 ही कन्वर्जन है जिसको हम मेज बोलते हैं। कई लोग ATS को ACM भी बोलते हैं, ठीक है। कई लोग IPCM को BQ बोलते हैं, यानी कि बास्केट क्वांटिटी, या UPT भी बोलते हैं, यानी कि यूनिट पर ट्रांजेक्शन। तो ये एक ही, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और आपका नॉर्मल, देखो एक चीज आप याद रखना, आप ऐसा मत समझना कि आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ मेंस वेयर या फॉर्मल डिपार्टमेंट में कौन से कपड़े होते हैं, या ये चूड़ीदार या पटियाला को क्या बोलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे। डेफिनेटली आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड, KPI से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो, अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो कन्वर्जन का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे कि चलो बताता हूं, कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपके स्टोर में कितने बिल बने और उसके रेस्पेक्ट में कितने फुटफॉल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बिल अपॉन टोटल फुटफॉल। और क्योंकि हम परसेंट में बात करते हैं इसलिए हम 100 लगाते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा पता है, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपके स्टोर में 20 बिल बन रहे हैं और आपका कन्वर्जन 50% है तो आपका फुटफॉल कितना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया
कि आपके कस्टमर में, आपके स्टोर में 100 कस्टमर आ रहे हैं और 20 बिल बन रहे, तो आपका कन्वर्जन कितना हुआ, तो आप तुरंत बता दोगे। तो आप हमेशा याद रखना, आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं। जैसे कि आपको ये मिल जाएगा कि अगर आपके स्टोर में 20 बिल बन रहे हैं और आपका कन्वर्जन 30% का है, तो आपका फुटफॉल कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको आपके एग्जाम में, ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार जब आप इसका ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये पहला क्वेश्चन को आप वापस नहीं देख सकते, मे बी एग्जाम के ड्यूरेशन में देख सकते हो, बट जब आप एग्जाम कंप्लीट करोगे ना, तो ये पूरे क्वेश्चन का समरी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है ना कि एग्जाम देने के बाद हम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को अपने पास रख लिए और बाद में हम उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलते, आप क्वेश्चन देते समय क्वेश्चन को एनालिसिस कर पाओगे। दूसरा चीज, पहले क्या होता था कि जैसा मैंने बताया, आपका जब एग्जाम डेट है तो आपको बता दिया जाएगा, आपको एक वीडियो लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आपको बैठ के एग्जाम देना है। बट अभी रिलायंस वाले एक ऐप यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्यूपल फर्स्ट ऐप। तो मे बी ये आपका इस ऐप में लिंक आएगा और आपको इस लिंक से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात कि देखो, एग्जाम का जो लेवल होता है ना, वो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग होता है इन द सेंस कि अगर आप K1 से K2 में हो, यानी कि कस्टमर सर्विस या कस्टमर सेल्स एसोसिएट हो, तो आपको ना KPI से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, या हो सकता है आपको अपने फ्लोर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। बट अगर आप TL हो या आप A3 हो, तो आपको KPI के अलावा आपको SPSF से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको आपके स्पेस इफिशियंसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको आपके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका आपके स्टोर में कितना इन्वॉल्वमेंट है, आप जब अपने स्टोर में काम कर रहे हो तो चीजों को कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अब एक लास्ट चीज कि अगर ये CPFR हमारा क्लियर हो गया, तो क्या हमारा पोस्ट K2 से K3 में या K3 से A3 में या DM में चेंज हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होता। ये एक क्राइटेरिया रहता है क्लियर करने के लिए, जब आपको अपना ग्रेड अपग्रेड करना है। हो सकता है कि आप ये कोर्स को क्लियर कर लो, उसके बाद भी देखो, उसके बाद क्या होता है, आपका रिव्यू होता है, फिर अप्रूवल होता है, फिर किसी सीनियर हेड के पास जाता है, फिर वो जब अप्रूव करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होने में आपका 6 महीना, 1 साल या 2 साल या कभी कभार मैक्सिमम 3 साल भी लग जाता है। मिनिमम 6 महीने से 1 साल तो लगता है। तो ऐसा नहीं आपने क्लियर कर लिया तो हो गया, ठीक है। और एक लास्ट चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, डरने का कोई जरूरत नहीं है, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं निकल पाया तो क्या हो गया, हो गया। बैठो, एंजॉय करो, एग्जाम दो, जब भी आपका हो। आप अगर नहीं भी निकाल पाए तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप एग्जाम दे के इतनी सारी चीजों को सीखना चालू कर दोगे कि जब आप एग्जाम दोगे तो आप ऐसे ऐसे चीजों के लिए इंटरेस्ट लोगे या ऐसे ऐसे चीजों को सीखोगे जो आपने इससे पहले कभी सीखा ही नहीं था। तो मेरे ख्याल से बिंदास होकर एग्जाम देने का, निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए काम आएगा। दुनिया बहुत बड़ी है यार, बहुत लाइव है। चलो, इतना ही कुछ था, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ बताना है। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डिटेल चाहिए हो तो आप जिस भी स्टोर में काम करते हो वहां पे आपके एक डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, एक स्टोर मैनेजर होते हैं, उसके बाद आपका HR है, उसके बाद आपके क्लस्टर मैनेजर भी है। तो इन चारों से अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं बिल्कुल आपका जो भी डाउट होगा उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले और आप इंपॉर्टेंट नॉलेज को सीख पाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।